नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट की। रमाकांत जी नाम के पंडित अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहा करते थे। वे एक साधारण और गरीब व्यक्ति थे जिनका हमेशा से सपना था कि वह गांव में अपनी जमीन लेकर खुद के मकान में रहे। अब वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और अब क्या होता है कि उनका एक बड़ा वाला लड़का था, उसकी आर्मी में नौकरी लग जाती है और अब उनके पास थोड़े बहुत पैसे आने लगे थे और उन्होंने एक अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे और वो अब खुद का घर लेने का सपना देखते हैं और वो डिसीजन कर लेते हैं कि वो अब खुद के घर में रहेंगे। इसलिए एक अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ एक घर था और वो अब खाली पड़ा हुआ था। अब वो उसके मालिक से बात करते हैं और उस घर को खरीद लेते हैं। रमाकांत जी और उनका बेटा अब उस पक्के मकान में रहने के लिए तैयार हैं और वो उस घर के मकान मालिक को पैसे दे देते हैं। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में एक गलती कर दी थी। वो ये गलती करी थी कि खरीदने से पहले उन्होंने गांव के किसी भी इंसान या किसी से भी उन्होंने ये नहीं पूछा कि उस घर के बारे में नहीं पूछा। ये उनकी गलती थी। जैसे ही वो उस घर में अंदर जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उस घर के बरामदे में जैसे आंगन टाइप का होता है ना, उसमें एक पीपल का पेड़ था। अब हिंदू धर्म में तो पीपल का पेड़ बहुत ही मायने रखता है और उसकी पूजा भी की जाती है। तो रमाकांत जी ने उसके बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि वो पंडित जी थे, इसलिए पंडित थे ना वो, इसलिए ज्यादा नहीं सोचा। अब घर में प्रवेश करने से पहले रमाकांत जी ने सत्यनारायण की पूजा रखवाई और गांव में जितने भी ब्राह्मण मौजूद हैं उन सब को उस पूजा में बुलवाया। घर के बीचों बीच एक हवन करवाया गया और सभी ब्राह्मण पंडित उसके चारों ओर बैठ गए। जो मुख्य पंडित थे उन्होंने अपने श्लोक और दूसरे मंत्र पढ़ने शुरू किए। वहां सभी बैठे लोग अपने मंत्रों में ऐसे मुग्ध हो गए जैसे अपना फेवरेट गाना सुनते वक्त होते हैं। फिर तभी अचानक उस मुख्य पंडित को किसी की आवाज आने लगी जो बेहद ही सुरीली और स्पष्ट आवाज में मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। पंडित जी बहुत ही शॉक्ड हुए और उन्होंने अपनी आंखें खोल के देखने लगे कि आखिर कौन उनसे भी अच्छे तरीकों से मंत्र को पढ़ रहा है। लेकिन उन्होंने चारों ओर बस दूसरे पंडित को देखा जो खुद आंख बंद करके मंत्र पढ़ने में लगे हुए थे। उन्होंने फिर आंख बंद की और फिर मंत्र पढ़ने लगे और एक बार फिर उन्हें वही आवाज क्लियरली मंत्र पढ़ते हुए सुनाई दी। उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी पूजा खत्म करवा के सब अपने अपने घर चले गए। अब रमाकांत जी का एक बेटा तो आर्मी में चला गया और घर में सिर्फ वो, उनकी बीवी और उनका एक और बेटा रहने लगे। रमाकांत जी के घर पर प्याज और लहसुन से सब्जियां बना करती थी। अक्सर ही बहुत से ब्राह्मण घरों में प्याज और लहसुन नहीं बनाए जाते थे। एक दिन जब किचन में रमाकांत जी की बीवी सब्जी बना रही थी तब उन्हें पीछे से किसी की आवाज आती है और वो कहता है कि इस घर में प्याज लहसुन नहीं बनेगा। उनकी बीवी डर के मारे पीछे देखती है लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखता। तो वो सोचती हैं कि मेरे कान बज रहे हैं, लेकिन फिर वो अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। लेकिन उन्हें फिर एक बार आवाज आती है कि मैंने कहा ना इस घर में प्याज और लहसुन नहीं बनेगा। अवार रमाकांत जी की बीवी डर के मारे घर से बाहर भाग जाती हैं और जब तक उनका पति और बेटा घर नहीं आते तब तक बाहर ही बैठी रहती हैं। शाम को जब रमाकांत जी घर आते हैं तो अपनी बीवी को बाहर बैठा देख चौंक जाते हैं। उनकी बीवी उन्हें बताती है कि घर के अंदर से ऐसी ऐसी आवाजें आ रही हैं
रमाकांत जी हंसते हुए घर में जाते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं कि कहाँ आ रही है आवाज। तुमने जरूर बाहर से कुछ सुना होगा। लेकिन उनकी बीवी नहीं मानती और कड़े तरीके से रमाकांत जी से कह देती है कि अब मैं इस घर में प्याज और लहसुन से सब्जी नहीं बनाऊंगी। रमाकांत जी मान जाते हैं और फिर उनके घर कभी भी लहसुन प्याज नहीं बनता। अब एक दिन की बात है, जब रमाकांत जी गांव में घूम रहे थे, तब कुछ लोग आते हैं, आके उनसे कहने लगते हैं कि आपका बेटा नशे में नदी के पास पड़ा हुआ है। रमाकांत जी भागे भागे वहां पर पहुंचे और देखा कि उनका बेटा नशे में धुत जमीन पर बेहोश पड़ा था। रमाकांत जी यह देखकर बेहद ही गुस्सा हो गए थे। किसी भी पक्के ब्राह्मण के लिए दारू पीना अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप करना था। वो अपने बेटे को गांव वालों के सामने पीटते पीटते घर लेकर आई। उनका बेटा अब भी बेहोशी की हालत में था, इसलिए घर जाते ही वह सो गया। रमाकांत जी अब भी गुस्सा थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि वह इसे सुबह पीटेंगे। रात को 3 बजे के करीब उनकी बीवी पानी पीने के लिए उठी और जैसे ही उन्होंने खिड़की के बाहर देखा तो उन्हें अपना बेटा पीपल के पेड़ पर लटका हुआ दिखाई दिया। पेड़ का एक तना उसके गले में बंधा हुआ था। यह देख वह जोर से चीखने चिल्लाने लगी और गांव में ढिंढोरा पीटा गया कि रमाकांत जी के बेटे की ऐसी मौत हुई है। अब इन सब से पहले एक और चीज हुई थी। घर में प्रवेश करने के बाद रमाकांत जी और उनके साथ एक और उपाध्याय जी एक मंदिर गए थे और वहां पर उन्हें एक साधु दिखाई दिया था। वो साधु गांव में नए नजर आ रहे थे। वे दोनों उस साधु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करने लगे। तब उस साधु ने रमाकांत जी से कहा कि कोई भी बड़ा काम करने से पहले हमेशा अपने बड़ों की परमिशन लेनी चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए। खास करके अगर तुम नया घर ले रहे हो तो अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना ही चाहिए। रमाकांत जी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उनके माता पिता तो नहीं थे। वो साधु किससे परमिशन लेने की बात कर रहा था? रमाकांत जी को यह बात समझ में नहीं आई। रमाकांत जी ने फिर भी उन साधु से पूछा कि आप किसकी बात कर रहे हो? तो साधु ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, कुछ बिना कहे, कि ब्रह्म राक्षस की आत्मा 24 साल से भटक रही है और वो मुक्ति मांग रही है। अब तो तुम्हारा भला हनुमान जी ही कर सकते हैं। यह कहकर वह चुप हो गए। रमाकांत जी को अब कुछ अच्छे से समझ में नहीं आया था। उन्हें लगा कि इससे पहले साधु महाराज और गुस्सा हो जाएं, हम यहाँ से चले जाते हैं। अब उनके बेटे की मौत के बाद उन्हें वो बात याद आने लगी कि जब मैं मंदिर के पास गया था तो मुझसे उन साधु महात्मा ने क्या कहा था। अब उनके बेटे की मौत के बाद गांव में भी यह खबर फैल गई कि रमाकांत जी के यहाँ ब्रह्म राक्षस रहता है। अब कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बार आपको ब्रह्म राक्षस के बारे में बता देता हूँ। ब्रह्म राक्षस एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी है, दूसरे सुपर नेचुरल बींग्स की तरह। ऐसा मानो जैसे भूत प्रेत कर्ण पिशाचिनी इन सब से ज्यादा ताकतवर है एक ब्रह्म राक्षस। एक सुपर एक्टिव सुपर एंटिटी है, इनसे बहुत ज्यादा ताकतवर है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस कैसे बनते हैं और कौन बनता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्म राक्षस भी पहले एक नॉर्मल इंसान हुआ करते थे, लेकिन यह कोई ऐसे वैसे लोग नहीं थे। केवल स्कॉलर या उच्च स्तर के ब्राह्मण ही मरने के बाद ब्रह्म राक्षस में बदल सकते हैं। जो ब्राह्मण अपने जीवन काल में गलत काम
ठगी या अपनी नॉलेज का गलत इस्तेमाल करते हैं, वो आगे जाकर ब्रह्म राक्षस में बदल जाते हैं। ब्रह्म राक्षसों को खत्म करना लगभग नामुमकिन होता है। वैसे तो यह बेहद ही शांत होते हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी पर गुस्सा आ गया तो उनके प्रकोप से बच पाना इम्पॉसिबल होता है। कई जगहों पर ब्रह्म राक्षसों की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि वे वरदान भी दे सकते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म राक्षस अपनी जिंदगी में एक बहुत ही उच्च स्तर के ब्राह्मण रह चुके होते हैं। इसलिए उन्हें मंत्र और श्लोक किसी भी पंडित से ज्यादा अच्छे से आते हैं। अगर आप उनके सामने मंत्र पढ़ोगे तो वे आपसे भी अच्छे तरीके से उन मंत्रों को पढ़ने लगेंगे। ब्रह्म राक्षस अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। कहा जाता है कि वे अक्सर ही पीपल के पेड़ पर रहते हैं। अब एक तरीका भी है जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि उस पीपल के पेड़ पर ब्रह्म राक्षस है या नहीं। आप किसी भी पीपल के पेड़ को जब देखें तो वो नीचे से हरा भरा है, लेकिन ऊपर से उसके तने सूखे हुए हैं, तो यह कहा जाता है कि इस पर ब्रह्म राक्षस का वास है। ब्रह्म राक्षस करीब 7 फीट तक लंबे होते हैं। उनके 2 सींग निकले हुए होते हैं। उनके पास हमेशा एक जनेऊ होता है जो हर ब्राह्मण पहनते हैं। उनके सर पर टीका भी लगा हुआ होता है। अब ब्रह्म राक्षस का ये होता है ब्रह्म राक्षस के अंदर। अब रमाकांत जी समझ गए थे कि उनके घर में भी ब्रह्म राक्षस का निवास है। वो भागे भागे उस साधु के पास गए और उनके पैरों में गिर गए और रोने लगे। वह जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि उनका बेटा चला गया और क्यों उन्होंने पहले नहीं बताया कि उनके घर में ब्रह्म राक्षस है। साधु बाबा ने कहा कि वह ब्रह्म राक्षस है, उसकी जैसी इच्छा होती है वह वैसा ही करता है। वह बहुत शक्तिशाली है और कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता। अब जिसके ऊपर भी उसे गुस्सा आ जाता है वो उसे अपने हिसाब से मृत्यु दे देता है। तुमने घर में प्याज लहसुन खाए, घर में दारू पिया, इन सभी चीजों से वह जग गए हैं। अब तुम चाहे यह घर छोड़ भी क्यों ना दो, ब्रह्म राक्षस तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। केवल एक ही रास्ता है जिससे ब्रह्म राक्षस तुम्हारा पीछा छोड़ेगा। जाके बजरंगबली का ध्यान करो और उससे मुक्ति दिलवाओ। साधु बाबा ने यह भी कहा कि तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना होगा और सच्चे मन से हनुमान जी का अनुष्ठान करना होगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। अब रमाकांत जी और उनके पड़ोसी उपाध्याय जी दोनों घर पे आए और अच्छे से नहा के एक पूजा का सेटअप बना लिया। रमाकांत जी ने फैसला कर लिया कि वे इस मुश्किल से निकल कर रहेंगे। अब हनुमान जी के बहुत से मंत्र होते हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा, अंजनी स्तोत्रम और हनुमान कवच। जरूरी था कि रमाकांत जी लगातार इन मंत्रों को पढ़ते रहें और चाहे कुछ भी हो जाए रुके नहीं। रमाकांत जी इन श्लोक और मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देते हैं और जैसे ही उन्होंने शुरू किया, पीपल के पेड़ से भी सेम श्लोकों की आवाज आने लगी। शुरुआत में तो वह बेहद ही डर गए थे, लेकिन हार नहीं मानते हुए उन्होंने अपने मंत्रों का उच्चारण रुकने नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि ब्रह्म राक्षस रमाकांत जी का डिटर्मिनेशन और दृढ़ निश्चय देख रहा है। रमाकांत जी ने हार नहीं मानी और इसी तरह 107 दिनों तक रोज यह मंत्र और श्लोक पढ़ते चले गए। 108वें दिन जब वो मंत्र पढ़ रहे थे, तब उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। जैसे ही वह मुड़े, उनके सामने साक्षात ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ था। उसने एकदम शुद्ध संस्कृत में रमाकांत जी से कुछ कहा और रमाकांत जी वहीं बेहोश हो गए। अब रमाकांत जी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्यों उस ब्रह्म राक्षस ने उस वक्त उन्हें दर्शन दिए।
यह सोचते सोचते ही वह सो गए। अब अचानक रात में उनकी आंखें खुली और उनके अंदर से कुछ फील हुआ कि उन्हें पीपल के पेड़ के सामने जाकर अपना अनुष्ठान करना चाहिए। वह तुरंत उठे और पेड़ के सामने पूजा का माहौल बनाकर वहां पर मंत्र पढ़ने लगे। रमाकांत जी के घर वालों और दूसरे गांव वाले भी अब उन्हें देख रहे थे। मंत्र पढ़ते पढ़ते उन्होंने जैसे ही पेड़ के ऊपर देखा तो उन्हें वह ब्रह्म राक्षस दिखाई दिया, जो पेड़ की डाल पर बैठा उनके साथ मंत्र पढ़ रहा था। और इस बार उन मंत्रों की आवाज पूरे गांव में सबको सुनाई दे रही थी। रमाकांत जी डर के मारे कांप कपने लगे, लेकिन उन्होंने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। आखिरकार पीपल के पेड़ से उनकी आंखों में एक तेज रोशनी आई और रमाकांत जी बेहोश हो गए। जब उनकी आंखें खुली तो उनके घर में पूरी तरह से शांति हो गई थी और माहौल बेहद ही शांतिपूर्ण हो गया था। फिर वह दोबारा से उसी साधु के पास गए और उन्हें हर वो चीज बताई जो उन्होंने महसूस की। साधु ने कहा कि ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल गई है और वो तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। तुम शांति से उस घर में अब रह सकते हो।